कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहाँ के बंसल हो? किसी ने क्या खूब कहा है कि सियासत में दोस्ती या दुश्मनी सहूलियत के हिसाब से की जाती है। अब एक बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख लीजिए और फिर याद कीजिए कि आज से कुछ महीने पहले अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वही अखिलेश यादव जनता को आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस चालाक पार्टी है और समय आने पर धोखा देती रही है। लेकिन वह समय भी जरा याद कीजिए जब अखिलेश यादव कांग्रेस के ही गले में हाथ डालकर बीजेपी को चालाक पार्टी और भ्रष्टाचारी पार्टी बताकर सत्ता से उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे करते थे। लेकिन अब वे दावे अखिलेश यादव के गले की फांस बनते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 2024 की राजनीति का समीकरण बदलने की बात करता है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के ही समीकरण और सुर दोनों बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी जी जान से लगी हुई है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव भाजपा पर हमला करते करते इस पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो भाजपा को वोट मत दीजिए। उन्होंने आगे कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, वह चालाक पार्टी है, वह हमें धोखा दे चुकी है, तो आप लोगों के साथ क्या करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन का इंडिया गठबंधन नाम रखा। पटना, बेंगलुरु, मुंबई से लेकर कई तमाम जगहों पर विपक्षी नेताओं की कई बैठकें चली, लेकिन अब विपक्षी गठबंधन इंडिया के ही नेताओं ने आपस में अलग अलग गुटबाजी करना शुरू कर दी है। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद ही इंडिया गठबंधन के बारे में बात करना चाहती है, फिर सोचना चाहती है। ऐसे में अब स्थिति खराब होती नजर आ रही है। कांग्रेस का अनुमान है कि 5 राज्यों में उनकी जीत हो जाएगी, उसके बाद कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान देगी। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो 5 राज्यों में सरकार अगर उनकी बन जाएगी और शपथ हो गई तो कमान कांग्रेस के हाथ में ही आएगी। ऐसे में विपक्षी नेताओं को ये बात बहुत अच्छे से खटक रही है कि कांग्रेस अपनी मनमानी करना चाहती है। इधर अखिलेश यादव कांग्रेस से अपनी रुसवाई लगातार बयान कर रहे हैं और इस पर बयान भी दे रहे हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद ही नीतीश कुमार, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस बहुत चालाक पार्टी है। कांग्रेस क्या सोच रही है वो हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनका ही वर्चस्व रहे, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की 5 राज्यों में सरकार नहीं बनी तो गठबंधन के नेताओं की इन्होंने साइडलाइन कर दिया है। अगर सरकार बन गई तो ये क्या करेंगे? हो सकता है ये भी कह दें कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर कोई नेता गठबंधन का मिलना चाहे तो कहें कि अभी इनका नंबर लगाओ, इनको बाहर बैठाओ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तब हम इनसे मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी साफ करके कह दे कि नहीं, इनसे अभी नहीं मिलना है क्योंकि ये हमारे नेता नहीं है। कई सारी चीजें सामने आ रही और विपक्षी दलों को ये बात बहुत अच्छे से खटक रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश यादव गठबंधन को लिए बैठे थे। उन्होंने रातों रात अपना पूरा पुलंदा तैयार किया कि किसको सीट देनी है, किसको नहीं देनी है। बेचारे रात को ही कांग्रेस को ये सारा पुलंदा अपने कागजों का मध्य प्रदेश भिजवाया, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कर दिया कांग्रेस ने, कहा कि हमारे पास सीटें ही नहीं है। कार्यकर्ता ये नहीं चाहते कि सपा और कांग्रेस एक साथ लड़े और सपा की सीट पर कांग्रेस लड़े। कहते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो गठबंधन नहीं करना चाहते। इसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा फूट चुका और अखिलेश यादव इस कदर नाराज हुए कि वो लगातार अब कांग्रेस के खिलाफ। अखिलेश यादव ने गठबंधन की चिंता न करते हुए ये भी ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी सीटों का भी ऐलान कर दिया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और जाके ममता बनर्जी जो अलग अलग गुट की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही खेल बिगाड़े। कांग्रेस ये बात बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन कांग्रेस अभी इस बात को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि पहले वो 5 राज्यों पर फोकस कर ले, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर बाद में फोकस करेगी। विपक्षी दलों का सब्र का बांध जो है वो टूटा जा रहा है। अब इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अलग गठबंधन बनाने की तैयारी है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा। जहां बीजेपी के आंगन में तो खुशियां आएंगी, वहीं कांग्रेस के आंगन में कहीं ना कहीं दुख की घड़ी आएगी, क्योंकि कांग्रेस अगर जीत भी जाती है तो 2024 लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को काफी मुश्किल आने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा
कांग्रेस के काफी वोट काट सकती है। वहीं अन्य राज्यों जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार भी कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी हैं, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो वो भी कांग्रेस के वोट जहां तक है काट ले जाएंगे और जो बाकी वोट होंगे उनसे बीजेपी को ही फायदा होगा। बता दें कि ये विपक्षी दल 2024 में कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार खुद कांग्रेस होगी। मेरा नाम है स्तुति पाठक। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।